Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2024 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा टॉरस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। ये जो एयर साइन एलिमेंट आपके अंदर जो इस मंथ में ज़्यादा रहेगा उसकी वजह से आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ रहेंगे। आप कहीं पर अपने आप को अड़ियल बिहेवियर की वजह से अटकाने नहीं वाले हैं। आप फ्लो के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस मंथ में आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे खूबसूरत आइडियाज़ आपके पास होंगे। उन आइडियाज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका प्लान बिल्कुल परफेक्ट ना हुआ तो ऑब्स्टिकल्स का सामना आप करेंगे। अगर आपका प्लान बिल्कुल परफेक्ट हुआ तो ईश्वर द्वारा आपके उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का मौका आपको मिलेगा। अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपके प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है। आप इस मंथ में अपनी हर एक ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। आपके लाइफ के अंदर फेथ के साथ हर एक चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चीज़ों पर फेथ रखिएगा, खुद पर फेथ रखिएगा, डिवाइन पर फेथ रखिएगा। और इस मंथ में आप क्या सोचते हैं इसे बिल्कुल क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना है। इस महीने में जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, द नेक्स्ट इज द ड्रीमर का कार्ड है। इस महीने में आपके सपने बहुत बड़े होंगे। आप कई फील्ड्स में नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद पर भरोसा रखिएगा। हो सकता है कि इस मंथ में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको उसी चीज़ की ओर लेकर जा रही है तो ये ईश्वर का इशारा समझेगा और उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ को आप बढ़ सकते हैं। लेकिन विश्वास ईश्वर पर आपका बिल्कुल होना चाहिए। अगर अंदर कहीं पर भी डाउट होगा तो डेफिनेटली कोई ऑब्स्टिकल आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी दरवाजे आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में आपको मिलेंगी। आपके लिए इस मंथ में बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपकी एनर्जीज के अंदर चेंज आएंगे। जो कुछ भी होगा बहुत अचानक से होगा, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा टाइम मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में आपको आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देगी, बहुत क्लियर गाइडेंस देगी। उस गाइडेंस को सुनिएगा। हर एक चीज़ पर आपको एक्शन ही लेना है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा और आपको
डिवाइन की तरफ से जो भी विजडम रिसीव होगी उस विजडम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के फैसले करने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ में दोनों तरह की एनर्जीज आपके रहने वाली हैं। पॉजिटिव एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी जो कि बहुत नेगेटिव होंगी। अब ये आपका माइंडसेट है, जिस और आप जाना चाहें आप उस और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर इस महीने में सक्सेस मिल रही है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके अराउंड जो आपकी इस सक्सेस को रोकने की कोशिश करेंगे। इस महीने में आपको लोगों की वजह से क्रॉस रोड का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की एडवाइस सुनेंगे या आप किसी और के ऊपर अपने डिसीजंस का भार सौंप देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपके भी आप पर डिसीजंस बनाए, तो आप हमेशा क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। आप लोगों को तो ये दिखाएंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में चीज़ें उलझनी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा ना, दोनों तरह की एनर्जीज इस मंथ में आपके साथ चलने वाली है। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा जब आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े होंगे, ठीक है। दूसरों को बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत कीजिएगा। और इस महीने में अगर कोई भी पर्सन आपको कोई मीठी चीज़ ऑफर करता है तो उस पर्सन के हाथ से वो मीठी चीज़ नहीं खानी है, बिकॉज आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में जितना वक्त आप अकेले में बिताएंगे उतना आपके लिए सही होगा। इस अकेले में बिताए हुए वक्त को आप फ्यूचर में याद करेंगे, क्योंकि ये वक्त आपको खुद को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इस मंथ में आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर एनलाइटनमेंट होगी। इस मंथ में आपको कोई स्पिरिचुअल मेंटोर भी मिल सकता है। आपकी ज़िंदगी की जो पहेलियां हैं ना, जो आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, इस मंथ में आप उन पहेलियों को सुलझा पाएंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप इंट्रोवर्ट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपके करियर के अंदर बहुत अच्छी एडवांसमेंट मुझे नज़र आ रही है। आप बहुत उत्सुकता के साथ अपनी ज़िंदगी में हर एक काम करने की कोशिश करेंगे। आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में चलेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। करियर में कोई एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपकी प्रमोशन इस मंथ में हो सकती है। इस मंथ में अगर आप अपने करियर पाथ को चेंज करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से भी इंसान ओवरबर्डन फील करना शुरू कर देता है। आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस एक्वायर करने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों से मदद ले लीजिएगा तब जब आप एक सिचुएशन में ज़रूरत से ज़्यादा अंदर की तरफ को धंसते जाएं। उससे पहले आपको कोई भी एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने किसी से हेल्प ले भी ली है तो पूरा उसके आइडिया के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। इस मंथ में जो आपकी एनर्जीज है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जीज हैं। आप हेल्प ले भी सकते हैं। अगर आपने पूरा दूसरे के ऊपर रिलाय किया तो आपकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और सेम चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हर एक स्फीयर के अंदर बैलेंस आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा जनरस रहेंगे, प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाएंगे। आपकी अप्रोच भी थोड़ी मटेरियलिस्टिक होगी। आप हर एक चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं, इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस महीने में आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए कुछ वक्त निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, सिर्फ इस क्रॉस रोड की सिचुएशन को छोड़कर, उसके अलावा हर एक सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। इस महीने में आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होनी चाहिए, नाप तोल कर हर डिसीजन लेना है आपको। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको दूसरों के प्रति ज़्यादा कंपैशनेट रहने की ज़रूरत है। जो काम आप स्टार्ट करेंगे उसे आपको पूरा करना है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होना है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा। ईगो की एनर्जीज में आपको ऑपरेट नहीं करना है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप खुद पर रिलाई करेंगे। इस मंथ में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में हर चीज़ें ब्यूटीफुली टर्न करेंगी। आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको कोई बिजनेस पार्टनर या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपकी जॉब में भी हेल्प कर सकता है।
ठीक है, तो ये है आपके लिए जनरल एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। जिन लोगों की अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, इस मंथ की स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश करेंगे। आप खुद से अपने पार्टनर को अप्रोच करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आपको ये लगेगा कि सामने वाले इंसान की ज़िंदगी तो अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, अगर कोई अटका है अपने जीवन में वो सिर्फ आप अटके हैं, और आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। लेकिन आपको अपने उस पेन को हील करना है, खुद हील करना है। आपको ये चॉइस बनानी होगी अब कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। जो मैं आगे बताने जा रही हूँ वो चीज़ आपको तब इम्प्लीमेंट करनी है जब आप चॉइस बना लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको चॉइस बनानी है, अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग आपको चॉइस बनानी है। जब इस मंथ का फुल मून हो जाएगा उसके बाद आपके पार्टनर आपको दोबारा से कांटेक्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस इंतज़ार में रुकेंगे कि हमारे जो पार्टनर है वो हमें कांटेक्ट तो कर ही लेंगे फुल मून के बाद, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो पाएगा। जब आप एक कदम अपनी लाइफ में आगे को बढ़ाएंगे, आपको एक रास्ता चूज करना है कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। जब आप अपनी चॉइस को क्लियर कर लेंगे ना, तब वो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ेंगे और वो आपके लिए एक ऐसा प्रपोजल लेकर आएंगे जिसमें वो आपकी पुरानी किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाएंगे भी, लेकिन आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार होंगे। अब आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर क्लैरिटी चाहिए या फिर आपके पर्सन का साथ चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ की चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। इस महीने में आपके लॉजिक्स आपके पार्टनर नहीं समझ पाएंगे, तो चॉइसेस आपको बनानी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मतलब इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा समझते हैं। आप ये सोचेंगे कि हम अपने पार्टनर का वेट कर लेंगे और फुल मून के बाद हमारे पार्टनर हमारे पास आ ही जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ेगी, तो ये चीज़ नहीं होगी। चॉइस के बाद वो चीज़ होगी, फिर आपके पास इस रिश्ते से दूर हटने का मौका नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके लिए रहने वाली है। आपके पार्टनर जिस तरह की आपको ईगो दिखाएंगे उससे आप बहुत ज़्यादा शाटर होने वाले हैं, लेकिन आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपके सामने भी क्लियर नहीं है। तो अपने पार्टनर की बात को सुन लीजिएगा जब वो आपके पास आए। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने वाले हैं तो क्लियरली बिल्कुल मूव ऑन कीजिएगा। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता फिर आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। आपके पार्टनर आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे और आपके मन में भी अलग तरह के विचार आएंगे कि आपके पार्टनर को आपके अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी अपना कोई सजेशन अपने पार्टनर के सामने रखने वाले हैं वो आपको एक अलग से ईगो दिखाएंगे, या मैं यूं कहूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके जो भी एडवाइसेस हैं उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ इस तरह का एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रखना है, इससे आपके अपने अंदर उदासीनता आने वाली है।
एक चीज़ और है, आपको एक अजीब-सा शक भी होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को ना उनके आस-पास के कई लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अगर आपके सामने अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस भी करेंगे ना, तब भी आपको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, ठीक है? तो अपने बिहेवियर के अंदर थोड़ा-सा चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको कोई चीट नहीं कर रहे हैं। अगर पास्ट में किसी चीज़ के ऊपर आपकी कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस चीज़ को आप लेट गो कर सकते हैं। अपने बिहेवियर को थोड़ा-सा सॉफ्ट रखने की ज़रूरत है। आप अगर हर एक चीज़ पर शक करेंगे तो आपके पार्टनर भी सफोकेट होने लगेंगे, ठीक है? तो ये आपके लिए एनर्जीज़ है, आपका रिश्ता आपके हाथ में है, ठीक है? जिस तरह से चलाना चाहते हैं उसी तरीके से चलेगा इस मंथ। ओके, सो अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। टॉरस पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर कोई रिश्ता आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, किसी पर्सन के कनेक्शन में आप आ जाएंगे। आप किसी पर्सन को कनेक्ट करेंगे और वो पर्सन पास्ट का कोई पर्सन है जिसे आप बहुत पहले से जानते हैं। हो सकता है कि आपके कॉलेज का कोई पर्सन हो सकता है आपके स्कूल का कोई पर्सन हो, या जहाँ पर आप पहले रहते थे, पहले जॉब करते थे, वहाँ का कोई पर्सन हो। उस पर्सन के साथ बात करके आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उस पर्सन के साथ भी आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका अपना नेचर थोड़ा एडमेंट सा रहने वाला है, ठीक है? तो कोई कोई महीना होता है जहाँ पर हमारे अपने ही नेचर में थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो रहने दीजिएगा। इस मंथ में किसी रिलेशनशिप में एंटर कीजिएगा ही मत। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? टॉरस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। करियर के टर्म्स में आपकी अप्रोच थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक रहने वाली है। अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, क्योंकि आपके रिसोर्सेज बढ़ने वाले हैं तो आप फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचने वाले हैं, तो आपकी अप्रोच थोड़ी उस तरह की रहेगी। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप एक्सट्रीमिटीज़ में एक्ट करेंगे। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करने वाले हैं। आपके करियर की एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सक्सेस मिलेगी आपको आपके करियर के अंदर। जॉब में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप काम करते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फील करेंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है इस मंथ में। बट जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होती है तो एक अलग सा ईगो हमारे अंदर आ जाता है। उस ईगो में आपको ऑपरेट नहीं करना है। आपको किसी के साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में आपको आपके करियर के टर्म्स में एक बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है, ठीक है? तो इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हो सकता है ये कोई एक बोल्ड चॉइस हो, आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब हो और आपको उससे अच्छी जॉब का ऑफ़र आए और उसको लेकर आप थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हो जाएँ कि आपको उसे ऑप्ट करना भी है कि नहीं। बिल्कुल कीजिएगा। इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपके करियर की एनर्जीज आपके हाथ में आ गई हैं। अब आप अपने करियर को अपने तरीके से शेप कर सकते हैं। आपके करियर में कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, उस चैलेंज का सामना आप खुद ब खुद कर पाएंगे। अपने लॉजिक्स के साथ आप आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी अप्रोच बहुत ही इंटेलेक्चुअल रहने वाली है। कुछ चैलेंजेस अगर होंगे भी, आप अपने इंटेलेक्ट के साथ उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। इस महीने में अपने करियर में बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो बड़े ध्यान से
डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, फिर साइन कीजिएगा, क्योंकि उस केस में आपके साथ कुछ चीटिंग हो सकती है। इस महीने में अपने करियर को लेकर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक होगा, आपके अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस होगी, आपको अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है ऐसी फीलिंग आपको आएगी। आपके करियर में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहाँ पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा, फोकस्ड रहिएगा। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ सपने आपके बहुत पहले के हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए अपने करियर के रिगार्ड में, वो सपने इस मंथ में पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। टॉरस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। तो पहला कार्ड है रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अगर आपको लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी चल रही है या फिर आप बहुत सारी मेडिसिन्स पर रिलाई कर रहे हैं, इस महीने में आपकी मेडिसिन्स भी कम हो जाएंगी। आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो भी सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अगर कुछ आपके सेक्रल चक्रा या सोलर प्लेक्सस के अराउंड कुछ प्रॉब्लम है, मतलब स्टमक की कोई प्रॉब्लम है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई इस महीने में मुझे नज़र आ रही है। और आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस भी रहने वाले हैं। खुद ब खुद आपका ध्यान होगा अपनी हेल्थ पर। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हैं आप खुद ब खुद कर पाएंगे, ठीक है। और आपको ना अपनी हेल्थ को लेकर एक अलग सा पैशन भी महसूस होगा। आप शायद जिम ज्वाइन कर लें या कोई योगा प्रोग्राम ज्वाइन कर लें या आप वॉक प्रेफर करें। ऐसे अच्छी हैबिट्स भी आप अपनी हेल्थ के लिए डेवलप करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। टॉरस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा डर लगा रहेगा। आपको एक अननोन फियर रहने वाला है कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये डर कहाँ से पैदा हो रहा है? आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट से पैदा हो रहा है। आपने पास्ट में गलत टाइम पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ था और वही चीज़ आपके दिमाग में चलने वाली है। इस मंथ में आपको पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये मंथ इन्वेस्टमेंट का ही है। आप मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपका पैसा डूब सकता है। तो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। बट इस महीने में आप ना तो कोई घर बनाएंगे, ना आप कोई फ्लैट खरीदेंगे, ना आपको कोई कॉमर्शियल लैंड खरीदना है। इस मंथ में आपको डर ज़रूर महसूस हो रहा होगा, लेकिन अगर कोई बोल्ड चॉइस आती है ना आपके पास कि यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करें तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न आएंगे, उस चीज़ पर थोड़ी सी रिसर्च करके वो बोल्ड स्टेप ले लीजिएगा। प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, इमोशनल होकर आपको नहीं चलना है। ये बहुत अच्छा वक्त है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। बस लैंड में कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं।
जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एक तो रात के टाइम पर आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। रात को आपका पढ़ाई में दिल दिमाग लगेगा ही नहीं। आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। पास्ट में हो सकता है आपने सेम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो और वो एग्जाम आपका क्लियर ना हुआ हो। उस पास्ट की एनर्जी को लेकर भी आपको नहीं चलना है, उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना है। इस मंथ में यूनि डायरेक्शनल होकर पढ़ाई करनी है, फोकस्ड होकर आपको पढ़ाई करनी है। बहुत ब्रिलियंट है। पास्ट में हो सकता है कि आपको फेलियर इस वजह से मिला हो क्योंकि ईश्वर आपको कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे। अब आप अपनी पढ़ाई का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स की सपोर्ट है आपको। लेकिन अगर आप पास्ट की चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे रहेंगे कि इतनी मेहनत तब की थी, तब तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब क्या होगा, अगर इस तरह से आप सोचने वाले हैं तो आप फंस जाएंगे। ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, जबकि यूनिवर्सल एनर्जीज की पूरी सपोर्ट है आपको। वक्त बदल रहा है आपके लिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, जो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो इस मंथ में क्लियर होगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपको अपना 100% देना है। 90% यूनिवर्स की सपोर्ट है। 100% अपना दीजिए। क्यों नहीं होगा एग्जाम क्लियर? डेफिनेटली होगा। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम आपका यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है, आपका कोई प्रमोशनल एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। बट मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोचें कि आप मेहनत नहीं करेंगे, बस यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मेहनत जब आपको करनी है तो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में रहकर नहीं करनी है। खुद के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट की एनर्जीज में जब जब आप ऑपरेट करेंगे, तब तब आप अपना ही नुकसान करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है टॉरस पीपल? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुलकर जीना है। पैशनेट होकर आपको अपनी लाइफ को जीना है। अपनी लाइफ के हर एक स्फीयर में अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स डालने की कोशिश कीजिएगा। ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है। और इसलिए आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िएगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान लेकर जाइएगा। सेल्फ लव की बुक्स पढ़िएगा। और वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। द नेक्स्ट इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपनी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रखनी है। जो आप सोचेंगे वो आपके साथ होगा, इसलिए बड़ा सोचिएगा। आपके लिए हर एक चीज़ मुमकिन है। अपने ऊपर ही डाउट मत कीजिएगा और अपनी विजन को क्लियर करने के लिए जब भी आप मेडिटेट करें, बहुत सारी लाइट्स के बीच में मेडिटेट नहीं करना है। और वेडनेसडे और सैटरडे के दिन पर आपको चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर डालना है। अपने घर की छत पर डाल सकते हैं, नहीं तो किसी पार्क में डाल सकते हैं। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। इस टाइम पर आपके जितने भी फियर्स हैं उन्हें आप ओवरकम कर पाएंगे। इसलिए पूरे मंथ में आपको माँ काली की आराधना करनी है। माँ के मूल मंत्रों का जाप आप कीजिएगा।
घर में काली चालीसा आपको नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, जिससे कि आपके घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन एनर्जीज को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मूल मंत्रों का जाप कीजिए। काली चालीसा पढ़नी है, मंदिर में जाकर पढ़कर आइए, ठीक है। और सैटरडे के दिन पर आप काली माता के मंदिर जाइए, वहां पर आप श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए और माँ को ये सारी चीज़ें अर्पित करते हुए माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। माँ आप पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगी। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। आपको आज तक ईश्वर ने जो कुछ दिया है, उन चीज़ों को आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें उस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। दूसरों को इंस्पायर कीजिए। आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प आपको इस मंथ में ज़रूर करनी है। धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर ही आपको अपनी खुशियाँ ढूंढनी है। तो इसके लिए आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने लिए होप रखनी है कि हर एक चीज़ पॉजिटिव होगी। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपको अपनाना है। और थर्सडे के दिन पर आपको चने की दाल का दान करना है, आपको बादाम की गिरी का दान करना है। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दान कर सकते हैं, या फिर आप गांठ वाली जो हल्दी होती है उसका दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आप येलो रंग के कपड़े डालिए और हल्दी का टीका लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। तो अपनी इंट्यूशन पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। इस मंथ में काल चक्र में परिवर्तन हो रहा है, तो जो भी परिवर्तन हो रहा है ना, वो आपकी इंट्यूशन को पता है, तो अपनी इंट्यूशन पर रिलाई कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉग्ड इन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि महीने की शुरुआत में आपको हर एक चीज़ धुंधली नज़र आए। आप स्लो चलिएगा, अपना वक्त लीजिएगा। जब तक आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, तब तक आप स्लो चल सकते हैं। ये जो धुंध छाई है, ये छट जाएगी, आपको सब रास्ते क्लियर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की एनर्जी आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जी आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। अगर आप पॉजिटिविटी सेंड करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके पास वापस आएगी, अगर आप नेगेटिविटी सेंड करेंगे तो नेगेटिविटी वापस आएगी। मैंने कहा ना कि इस बार बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही मैसेज डिवाइन भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। आप जिन सवालों के जवाब अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। आप अंधकार को दूर करना चाहते हैं, तो वो उजाला जो आप ढूंढ रहे हैं ना, वो उजाला भी आपके अंदर ही है। तो खुद के साथ अपना कनेक्शन गहरा कीजिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है, इसलिए सेल्फ डाउट की एनर्जीज में मत रहिए, खुद को सेल्फ लव की एनर्जीज में लेकर आइए। और यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए कि बहुत जल्द आपको आपके जीवन में हर एक स्फेयर में अबंडेंस मिलने वाली है। आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपके जीवन के अंदर बहुत जल्द हर एक चीज़ में बैलेंस आने वाला है। आप सिर्फ अपने कर्मों से अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं,
तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।